गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 12 फूल और कांटा। मतलब फूल और कांटे के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि वो हमें क्या सिखाते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में। तो फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं और कांटा हमें हर बुरी चीज़ से बचना सिखाते हैं। इनसे एक ये भी हमें प्रेरणा मिलती है और जो प्रेरणाएँ मिलती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। हे जन्म देते जगह में एक ही है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें पालता, एक ही पौधा उन्हें पालता। मतलब एक ही जगह पर वो जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकाता चांद भी एक जैसी चांदनी है डालता। मतलब रात में उन पर चांद, एक ही चांद चमकता है, रात में उन पर चांद चमकता है और एक जैसे जैसे पूरी दुनिया को वो चांदनी देता है वैसे ही चांदनी वो उन्हें भी देता है। मैं उन पर बरसता सा है एक सा, मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मतलब जो मैं होता है कि वर्षा जो होती है उसे मैं कहते हैं कि वो एक जैसा उस पर बरसता है और जो हवाएं बहती हैं, जो हवाएं चलती हैं वो भी उन पर बहती हैं, उन पर चलती हैं। पर सदा ही दिखता ये हमें ढंग उसके एक से होते नहीं। और ये हमें एक जैसा दिखता है, मतलब एक ही होता है, पर ये अलग अलग ढंग का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फेड़ देता किसी का वर वसन। मतलब ये कि किसी की उंगलियों में इसका कांटा जो होता है वो किसी की उंगलियों में छेद कर देता है, मतलब चुभ जाता है। तो जब हमारे हाथ में कांटा चुभता है तो बहुत दर्द होता है। फिर फाड़ देता है किसी का वरवसन, मतलब किसी के कपड़े फाड़ देता है। अगर कांटों में हमारे कपड़े अटक जाएं तो वो फट जाते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोरों का है बेद हेते श्याम तन। मतलब ये कि हमारी उंगलियों में अगर कांटा चुभ जाए तो उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है, चोट लग जाती है। और जो कांटे होते हैं वो कपड़े भी फाड़ देते हैं। और जो प्यार डूबी तितलियाँ होती हैं, अगर वो उन कांटों के बीच में से निकल जाए तो उनके पंख जो होते हैं, उनके पर जो होते हैं वो भी कतर देता है, वो भी तोड़ देता है। भोरों का है भेद देता श्याम तन। मतलब जो भौरे होते हैं, भंवरे होते हैं, वो काले होते हैं। तो इसमें श्याम तन उनके काले बदन को कहा गया है क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे उन्हें श्याम कहते हैं और वो भी सांवले थे, इसीलिए। फूल लेकर तितलियों को गोद में, मतलब फूल जो है वो तितलियों को गोद में लेते हैं। मतलब जब फूल होते हैं तो तितलियाँ उनके ऊपर जाकर बैठती हैं। तो यही कहा गया है कि तितलियाँ उनकी फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरों का अपना अनूठा रस पिलाते। मतलब वो उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और जो भौरे होते हैं, भंवरे होते हैं, उन्हें वो अपना अनूठा, मतलब जो उनके अंदर का जो रस होता है वो पिलाते हैं। जो भंवरे, तितलियाँ, मधुमक्खी ये होती हैं, ये फूलों का रस ही तो पीती हैं, रस तभी तो उनके ऊपर बैठती हैं और वो रस पी के उड़ जाती हैं। निज सुगंधों और निराले रंगों से है सदा देता काली जी की खिला। मतलब ये कि सुगंधों और निराले रंगों से, सुगंध मतलब बहुत तरह तरह के परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो फूलों की वजह से ही होती है। जैसे गुलाब की अलग होती है, कमल की अलग होती है और सूरजमुखी की अलग होती है। सारे फ्लावर्स की अलग अलग स्मेल होती है, अलग अलग सुगंध होती है। तो वही है कि इससे हमें सुगंध भी मिली है और फूलों से हमें रंग भी मिला है। देखते हैं ना कि गुलाब सिर्फ लाल नहीं होता, उसमें बहुत सारे मरून कलर, लाल कलर, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर होते हैं। ठीक है सदा देता काली जी की खिला। मतलब ये जो हृदय रूपी कला होती है, जो ये मतलब हमारे अंदर की जो कला होती है, मतलब हमारे अंदर का जो रूप होता है उसको खिला देता है, उसे सुंदर बना देता है। इसमें हम ये फूल के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कांटे के बारे में भी पढ़ा कि कांटा से क्या क्या होता है, और फूलों के बारे में पढ़ा कि फूलों से क्या क्या होता है। इसके आगे है खटकता एक सबकी आँख में, मतलब ये सबकी आंखों में खटकता है। जिसे देखो वो ये कहता है कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, हर कोई उसे पाना चाहता है। दूसरा है सोता सुर सिर पर। मतलब दूसरा मतलब और जो है तो ये भगवान देवताओं के पास, फूलों का जो वो होता है वो देवताओं के पास होता है। जैसे महालक्ष्मी
कमल के फूल पर विराजती हैं और सरस्वती माता कमल के फूल पर विराजती हैं, वैसी उसी तरह के मतलब ये जो दूसरा सो होता है ये सूरसीर पर मतलब देवताओं पर वो होता है। किस तरह कुल की बढ़ाई जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब ये कि किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब ये कुल मतलब खानदान होता है कि किस तरह खानदान की बढ़ाई करें कि जब जो किसी में बड़प्पन की कसर हो। कुल होता है जो खानदान की बढ़ाई उसी पर होती है जब उसमें बड़प्पन की कसर रह जाती है। मतलब वो बहुत एक तरह से जो फूलों को कुल मतलब खानदान बताया गया है, खानदान की कि किस तरह से उनकी बढ़ाई करें, कि फूलों की ऐसे किस तरह से बढ़ाई करें कि अगर उनमें कोई कसर रह गई हो, उनके बड़प्पन में कोई कसर रह गई हो तो ना उनकी बढ़ाई करें। वो इतने वो हैं कि हम उनकी बढ़ाई करते करते नहीं थकते। मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो है हमें फूल के बारे में बताया गया है, फूल और कांटों के बारे में कि फूल कैसे होते हैं और कांटे कैसे होते हैं। मैं एक बार और आपको मोरली समझाती हूँ। जैसे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। चांद जो होता है वो एक जैसी चांदनी उन पर डालता है, मेघ उन पर भी बरसता है, हवाएं उन पर भी बहती हैं, सदा खिलता रहता है, दिखता रहता है हम लोगों को, पर वह अलग अलग ढंग का होता है, अलग अलग तरीके का होता है। उंगली मतलब उसके जो कांटे होते हैं वो उंगलियों में छेद कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। मतलब वो कपड़ों को भी वसन मतलब कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। अगर उनके पास जाए तो जो तितलियां होती हैं वो कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी होती हैं, अगर वो भी कांटों के पास में को निकल के जाएं तो वह जो कांटे होते हैं वो उनके पंख भी तोड़ देते हैं, कतर देते हैं। भौरे जो होते हैं वो भौरों का है भेद देता श्याम तन। जो भौरे होते हैं भंवरे होते हैं उनका काला शरीर होता है जो हमें कृष्ण जी की याद दिलाता है। मतलब कृष्ण जी तो थे वो भी सांवले रंग के थे, वैसे ही इसमें बताया गया है कि वह भौरा जो है वो श्याम रंग का भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में मतलब फूल जो होते हैं वो तितलियों को गोद में लेकर भौरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। मतलब तितली, भौरे, मधुमक्खी ये सारी चीज़ें फूलों पे ज़्यादा क्यों जाती है क्योंकि उनके अंदर मीठा रस होता है, वो उसे ले लेती हैं। और फूलों से ही हमें सुगंध मिलती है और फूलों से ही हमें रंग मिलते हैं। मतलब जो हमारे आजकल जो परफ्यूम्स और नॉर्मली अगर फूलों की सजावट करें तो हमें वहाँ से खुशबू निकलती है, तो वही कि वो हमें खुशबू भी देते हैं और उन्हीं से हमें कलर मिले हैं, रंग मिले हुए हैं। वो हमारे अंदर की जो हृदय रूपी कला होती है, कली होती है, जो अंदर की कली होती है, मतलब वो हमें अंदर से खुश कर देते हैं। जब फूलों को देख के खुद ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद है खटकता एक सबकी आँख में, और ये सबकी आंखों में खटकता है। मतलब जो इसे देखता वो ये चाहता है कि काश ये फूल हमारा हो, काश ये फूल हमारा हो। सब फूलों को अपना बनाना चाहते हैं। और दूसरे में ये है कि वही नहीं, भगवान भी देवता सुबोधित होना, मतलब देवता भी उसे देखकर सुबोधित होते हैं, खुश होते हैं। किस तरह कुल की बढ़ाई कर दें, मतलब किस तरह हम उसकी बढ़ाई कर दें जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर उसमें कोई कसर हो तब ना हम उसकी बढ़ाई करें। फूलों में कोई कसर ही नहीं होती तो हम उसकी बढ़ाई कैसे कर दें। इस चैप्टर में हमें फूल और कांटे के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।